इस रीडिंग के थ्रू जो भी मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस, गाइडेंस आपको मिलेगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वैसे भी मैं शुगर कोट करके रीडिंग नहीं करती हूँ, इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे सारे जो रीडिंग्स है ना, दोज आर नॉट कलेक्टिव जनरल रीडिंग, स्पेसिफिक लोगों के लिए है, हाईली चैनल्ड इंट्यूटिव रीडिंग होती है। सो बहुत ही बोल्ड, क्लियर कट मैसेजेस देने वाली हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। कुछ ऐसी सच आप जान पाओगे थ्रू दिस रीडिंग जो आपको पता था बट यू आर नॉट एडमिटिंग इट, आप उसको नजरअंदाज कर रहे थे। तो वो भी एनर्जी हम थ्रू दिस रीडिंग चेक करेंगे, एंड दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली पावरफुल फॉर दोज पीपल। अगर आप नेक्स्ट अपने लाइफ में कुछ बिग करना चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो, एक ब्रेक थ्रू चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन विद इट। चलिए देखते हैं कुछ क्लियर कट बोल्ड मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेक। क्या है यूनिवर्स को, क्या क्लियर कट स्पेसिफिक मैसेजेस आपको देना है राइट नाउ, व्हाट यू नीड टू नो। ओके, ये कार्ड ना खुद व्हाइल आई वाज शफलिंग खुद ही आ गया है, और इट केम आउट लाइक दिस। रीच फॉर योर ड्रीम नोइंग दैट इट्स ऑलरेडी कमिंग ट्रू। ब्यूटिफुल। जो भी आपकी गोल्स, डिजायर्स, ड्रीम्स, विशेस है, जो भी चीज आप इन रियलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको इस तरीके से मैनिफेस्ट करें कि वो ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है, वो ऑलरेडी आपका हो चुका है। मैनिफेस्टेशन की ये, यानी कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में इतना सा भी आइडिया है ना, तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ, मैनिफेस्ट करने की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है कि आप इस तरीके से विजुअलाइज करो अपने ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल को कि वो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुका है, आपने वो अचीव कर लिया है, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। फ्यूचर टेंस में होगा, करूंगी, करूंगा, मिलेगा, ये फ्यूचर टेंस में आपको सोचना भी नहीं है, कुछ चीज मैनिफेस्ट भी नहीं करना है। मैनिफेस्टेशन का रूल होता है वो ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है, आपको मिल चुका है। इस तरीके से आई विल क्रिएट सेपरेट सीरीज ऑन मैनिफेस्टेशंस, जर्नलिंग, अफर्मेशंस, तो उसमें आपको डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको इन विथ ऑल क्लैरिटी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट फॉर दिस रीडिंग लेट मी जस्ट से कि जो भी आपकी ड्रीम्स, डिजायर्स, गोल एंड विशेस है, उसको पाने के लिए ना अपनी माइंडसेट को, अपनी पर्सपेक्टिव को बदले। ये सोचे कि मैंने ये ऑलरेडी हासिल कर लिया है, किसी ना किसी यूनिवर्स में, किसी ना किसी रियलिटी में ये मेरी ही एक लाइफ है, बस मुझे उस चीज को इस रियलिटी में लाना है, मुझसे ये हो पाएगा, माई सोल कैन अचीव इट। इसी वजह से एक चीज ना मैंने कहीं पे ये पढ़ा था और कहीं पे मैं ये सुना भी था, आई रियली डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। जो इच्छा आपके मन में होता है ना, सही इच्छा, वैसे तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव भी होते हैं, बहुत सारे अनरियलिस्टिक डिजायर्स भी हम लोग रखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स, बट कुछ ऐसी इच्छा जो हमारी अंदर, हमारी इंट्यूशन हमें कहती है रिलेटेड टू आवर लाइफ गोल, आवर एम्बिशन, कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे इस चीज पे फोकस करना, वो अंदर से जो आपकी आवाज आती है ना, वो जो आपको कहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ डिजायर्स एंड विशेस। आपको पता है वो क्यों आता है हमारे अंदर, वो हम क्यों सोचते हैं, उस चीज को पाने की, हासिल करने की वो इच्छा हमारे अंदर क्यों आती है? क्योंकि उस चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, वो चीज बनने के लिए ही आप इस दुनिया में, आपकी सोल आई है। सो पॉन्डर ऑन दीज वर्ड्स व्हाट आई जस्ट सेड। सोचो इस पे, अगर आप फोकस करके कुछ जर्नलिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत अच्छा है, करो। पर यूनिवर्स इज टेलिंग, आपकी गोल्स, ड्रीम्स जो भी है, वो आप मैनिफेस्ट तब कर पाओगे जब आपकी पर्सपेक्टिव बदलोगे। और पर्सपेक्टिव बदलना यानी कि आपको ये सोचना है कि मैंने ये हासिल कर ली है, ये मेरे लिए ही है, दिस इज फॉर मी। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कर पाओगे, इसी वजह से वो इच्छा आपके मन में आया है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल, पावरफुल मैसेज। लेट्स सी। वैसे एक और चीज मैं बता दूं, ओके, आई एम शफलिंग एंड 3-4 कार्ड्स, आई थिंक 3 कार्ड्स ऐसे खुद ही जंप होके बाहर आया है। आई एम टेकिंग दोज कार्ड्स। वैसे मैं आपको ये कहने वाली थी कि
wait. Okay, these are the cards that came. I was about to say कि कुछ लोग, कुछ ऐसे माहौल आपके आसपास क्रिएट होने वाले हैं, ऐसा ऑलरेडी आई थिंक है भी, जिनको आपकी एम्बिशन, सोच विचार, आपके गोल्स, ड्रीम्स, डिजायर से ना ही मतलब है और ना ही पसंद है. दे वॉन्ट टू मैनिपुलेट यू, दे वॉन्ट टू डिक्टेट योर लाइफ, दे वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. तो ये सारे लोगों से, ये सारे एनवायरनमेंट से ना अपने आप को आप अलग कर दो. जितनी जल्दी हो सके अलग करो, क्योंकि ये लोग, दे विल नेवर लेट यू ग्रो इन योर लाइफ, दे विल नेवर लेट यू बिकम व्हाट यू ट्रूली वांट टू अचीव. तो अपनी एनवायरनमेंट, अपने जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपके आसपास है ना, उस चीज़ से अपने आप को रिमूव आपको करना है. ये चैनल मैसेज मुझे फील हुई, इसी वजह से मैंने आपको कहा. अब ये तीनों कार्ड्स जो बाहर आया है, लेट मी चेक. फर्स्ट इज, क्या ही बताओ कितना पावरफुल कार्ड. As you connect to spirit, you draw closer to your higher self. और ये डेफिनेटली कॉन्फर्मेशन है, अगर आप इस वीडियो में हो, ये रीडिंग देख रहे हो, फील कर पा रहे हो ना, देन डेफिनेटली आपके हायर सेल्फ, आपकी सोल की जो हायर लेवल की जो वर्जन है, आपने उसके साथ कनेक्ट किया है. दैट हायर वर्जन इज कनेक्टिंग विथ यू थ्रू दिस रीडिंग एंड टेलिंग यू. अंदर झांकिए, इंट्यूशन की सुने. आपकी इंट्यूशन कभी भी रॉन्ग नहीं. ये मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी इंट्यूशन कभी रॉन्ग नहीं होती. हमारी गट फीलिंग जो हमें कहता है ना, वो सही चीज़ होती है. क्लोजर टू योर हायर सेल्फ का मतलब होता है आपकी जो हायर सेल्फ है, आपकी जो सोल की जो हायर लेवल डायमेंशन पे जो वर्जन है, उसके साथ कनेक्ट करिए. मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, योगा. आई थिंक आई एम्फेसिस ऑन दीज थिंग्स ऑन ऑल माई वीडियोज. मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडीज़ होते हैं. आप अगर मेडिटेशन ना भी कर पाओ, क्योंकि मेडिटेशन इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, वो करना उसके पीछे बहुत साधना होती है. फॉरगेट अबाउट मेडिटेशन. 10 to 15 मिनट्स आप चुपचाप अकेले से बैठ के सेल्फ टॉक करो. टेक अ जर्नल, टेक अ नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर इज इन योर माइंड. ये भी एक रेमेडी है. सो डू दिस. ट्राई टू कनेक्ट yourself with your own identity, with your inner child, with your intuition. Next card ये है. Let go. I mean really let go. There is something better on the horizon. ये कार्ड भी कितना खूबसूरत है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना. This is sea, ocean side, और ये है horizon. Horizon के उस पार आपको ये twilight zone दिखेगा. एंड इट टेल्स यू, जो भी पुरानी चीज़ है, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, टॉक्सिक पैटर्न है, ओल्ड थॉट पैटर्न से, ओल्ड हैबिट से, ऐसे जो भी स्टक एनर्जी है आपके पास्ट से, उसको लेट गो करो. ऐसी चीज़ें जो अब तक आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूसली यू आर एक्सपीरियंसिंग फेलियर, और अंदर से आपकी एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि शायद ये डायरेक्शन मेरे लिए सही नहीं है, शायद ये पर्सन, शायद ये जॉब, शायद ये करियर इज़ नॉट एग्जैक्टली मेंट फॉर मी. अगर कई बार आपके अंदर से ये आवाज़ आती है ना, तो इसका मतलब वो सही डिसीजंस नहीं है. आपको मूव ऑन करना है, नई डायरेक्शन के ऊपर आपको जाना है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर एंड अमेजिंग वेटिंग फॉर यू. यूनिवर्स ने कुछ और ही प्लान करके रखा है आपके लिए. भरोसा करिए, सही डायरेक्शन आपको ज़रूर ज़रूर मिले. फाइनली वी हैव दिस कार्ड. what you seek is seeking you. When you rest, it will find you. ये मैनिफेस्टेशन का ही एक एनर्जी है. जो चीज़ आपकी सोल को चाहिए उस तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन हड़बड़ी में नहीं, जोर ज़बरदस्ती नहीं, फोर्स से कुछ हासिल नहीं होता है. वो चीज़ आपको मिलेगा, वो चीज़ आप हासिल करोगे इन द डिवाइन टाइमिंग. ये मैं हमेशा कहती हूँ, इन द डिवाइन टाइमिंग वो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हो जो आपके लिए ही बनी. सो वॉट यू सीक इज़ ऑल्सो सीकिंग यू. अगर आपको लाइफ में कुछ भी बनना हो, आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपके करियर रिलेटेड एम्बिशन है, लाइफ रिलेटेड जो भी आपके ड्रीम्स डिज़ायर्स है, उसको पूरा अगर
उसको अगर आपको पूरा करना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हड़बड़ी में कुछ नहीं होगा. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम. आई हैव टू हैव दैट फेथ इन द यूनिवर्स, इन द डिवाइन टाइमिंग. अगर ये इच्छा मेरे अंदर आई है, जैसा मैंने पहले कहा, इसका मतलब ये मेरे सोल के लिए है. इसी वजह से इतना ज़्यादा मेरे अंदर से ये फीलिंग आती है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये हासिल करना है. इट इज़ मेंट फॉर माई सोल. तो वो ज़रूर आपके पास आएगा. अभी नहीं तो 2 साल बाद ज़रूर आएगा. कभी कभी आप लोगों को ऐसे आप लोग सुनते हो ना स्टोरीज, ऐसे सिचुएशंस लोगों के, कि वो लोग कुछ और कर रहे थे, 2-3 साल बाद या 3-4 साल बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री एंगल में वो चेंज हो गया, क्योंकि कुछ डिफरेंट ही वो लोग करने स्टार्ट कर दिए. ऐसा चीज़ जो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि दे विल डू इट. दैट इज़ योर लाइफ्स पर्पस. अचानक से एक शिफ्ट आ जाना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ सारे लोगों के लाइफ में होने वाला तो है, और वो बहुत जल्दी, बहुत जल्द. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल डेक आई एम गोइंग टू चेक सम मोर कार्ड्स. कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस अगर मिले या एडवाइस, बोल्ड क्लियर कट एडवाइस. थैंक यू. मेक अ विश. ये कार्ड जो आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे लिखा है लक इज ऑन योर साइड. लक आपके फेवर में. सो टेक अ मोमेंट, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड मेक अ विश. मन ही मन में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, मेक अ विश. वो आपकी ज़रूर ज़रूर पूरी होगी. ये एनर्जी मुझे फील हो रही है. लक आपके फेवर में है. अभी इस वक्त स्पिरिट्स की एनर्जीज बहुत पावरफुल है. All the divine spirits are with you and they are guiding you, they are blessing you. So make a wish. ठीक है? Let's see. और क्या मैसेजेस? ओके, एक और कार्ड आ गया है. While I was shuffling, the energy is gaining momentum. अगर अब तक आपको बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी फील हो रही थी, लाइफ में डिलेज बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे थे, हर चीज़ में रुकावटें, हर चीज़ में डिलेज, हर चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस, ऑब्स्टिकल्स, तो वो चीज़ अब धीरे धीरे आप देखोगे इट इज़ गोइंग टू चेंज. आपको एनर्जी की फ्लो फील होगी. आपकी एनर्जी और स्टक नहीं रहने वाला है. कहीं पे कुछ काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, अब तक आपको बहुत ज़्यादा डिलेज और ऑब्स्टिकल्स फेस हो रही थी, तो वो धीरे धीरे आपकी सही होने लगेंगे. इट इज़ गोइंग टू हैपन. दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. वन फाइनल मैसेज फ्रॉम दिस डेक, दिस कार्ड. फिर से खुद आ गया है. यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. अब बहुत ज़्यादा ना फैमिली, फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो. सो यूनिवर्स इज सेइंग अब ये वक्त है कि आप खुद अपने बारे में ज़्यादा सोचो, क्योंकि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ मोर. तब जाके आप दूसरों का केयर कर पाओगे. तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें. और किसी और के प्रति आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस. ब्यूटिफुल. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यू आर गुड इनफ. आप बिल्कुल जैसा हो ना, बिल्कुल सही हो. स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, कॉन्फिडेंट, ब्यूटिफुल हो. यू आर एनफ. यू डोंट नीड एनीबडी एल्सेस वैलिडेशन. एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत आपको नहीं है. तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर ना सोचना ही नहीं है, फोकस ही नहीं करना है. किसी ने आपको रिकग्निशन दिया, कुछ बोला, अच्छा नहीं बोला, फॉरगेट अबाउट इट. आपको खुद पता है कि आप जीनियस हो, आप ब्यूटिफुल हो. आपके अंदर जो स्किल्स है, जो पावर है, वो टैलेंट है, यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू टेल यू. वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या पावर है आपके अंदर. सो यू आर गुड एनफ. फुल मून इन वर्गो. दिस कार्ड समहाउ इज टेलिंग मी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो टैलेंट है, उसको दिखाने का समय आ चुका है. If you want to do something creative in your career, now is the best time for it. ये चैनल मैसेज मुझे फील हुई, इसी वजह से मैंने कहा. Also this card is telling आप ओवर क्रिएटिव, ओवर एक्सेप्शनल कुछ करने की कोशिश मत करो. बिल्कुल आप जैसा हो ना, बिल्कुल वैसा ही रहो. बी नॉर्मल, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, बी योर ट्रू सेल्फ.
अपने आप को दूसरों के लिए बदलना, परफेक्ट करने की कोशिश करना, परफेक्शन के पीछे आपको नहीं भागना है। Somehow this card is telling me this. So I hope अपने कार्ड्स के एनर्जीज के साथ रिलेट किया है एंड दीज आर द चैनल्ड मैसेजेस। अगर आपने रिलेट किया है, कुछ भी आपको फील हुई दैट it's going to help you in your career, in your life, in your any aspect of your life, let me know in the comment section and I'll be back with some more amazing videos. Till then, take care all of you. Namaste. Bye bye.